आइए दोस्तों, मैं आपको आज एक गरीब लकड़हारे की कहानी को सुनाती हूँ। एक लकड़हारा था, उसके दो बच्चे थे। माँ नहीं थी, माँ गुजर गई थी। लकड़हारा अकेले ही उन बच्चों का लालन पालन कर रहा था। लकड़हारा सोचता रहता था कि वह अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा लालन पालन कैसे करे, उनकी हर जरूरतों को कैसा पूरा करे। वह ये सोचते हुए घर से निकल जाता था और रोज की तरह वह अपने काम पे चला जाता था। जैसे तैसे उसे थोड़ा बहुत काम मिलता था। उस काम से वह जो कुछ भी पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चों को खाना पानी सभी व्यवस्थाओं की पूर्ति करता था। पर उसके बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते थे। वो कहते थे कि पापा, मुझे अच्छा खाना चाहिए जैसे पड़ोस के बच्चे खाते हैं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने को दे दो ना जैसे पड़ोसी पहनते हैं। पर लकड़हारा कहता, बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिससे हम उनकी शरीकत कर सके, उनके हिसाब से रह सके। बच्चे बोले ठीक है पापा। लकड़हारा बोला, जब हो जाएंगे पैसे तो मैं उन्हें उनसे भी अच्छे तुम्हें पहनाऊंगा। बच्चे सुनकर हाँ कर देते हैं, ठीक है। लकड़हारा रोज सुबह जंगल की तरफ जाता है और लकड़ी काट कर लाता है और वह बेच देता है। बेचने से जो कुछ भी उसे पैसे मिलते हैं उनसे वह अपने बच्चों के लिए खाना पानी का सब इंतजाम कर देता है। एक दिन की बात है, लकड़हारा जंगल की तरफ दोपहर में गया था। चारों तरफ कोई नहीं था। उसने दूर दूर तक देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं क्योंकि धूप बहुत है। फिर 2-3 घंटे के बाद वह उठता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उस पेड़ के नीचे नदी बह रही होती है। पेड़ पे लकड़हारा चढ़ता है, लकड़ी काटने लगता है। तभी देखता है कि उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है और वह पानी में गिर जाती है। लकड़हारा बहुत परेशान होता है कि अब वो लकड़ी कैसे काटेगा, कैसे बेचने जाएगा, कैसे बच्चों का खर्चा पानी ले जाएगा, खाना कैसे खिलाएगा। जैसे तैसे वो नीचे उतर के आया, फिर वहां वो रोना स्टार्ट कर देता है। रोते हुए देखते उसे नदी में से एक देवता निकलते हैं। वो देवता देखते हैं कि यह इंसान तो रो रहा है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भैया, तुम क्यों रो रहे हो। तब उन्हें वो बताता है सारी बात कि मैं इस पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहा था, मेरी लकड़ी काटते वक्त कुल्हाड़ी गिर गई है इस पानी में। अब मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं कैसे लकड़ी काटूंगा। तो वो देवता कहते हैं ठीक है, अच्छा मैं देखता हूँ। वो नीचे डुबकी लगाते हैं। जब ऊपर आते तो पहली बार में सोने की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। वो कहते हैं देखो बेटा, ये तो नहीं तुम्हारी। तो वो देख के कहता, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी और की होगी, मेरी ऐसी नहीं, मेरी तो लोहे की है। वो कहते हैं ठीक है। फिर एक बार डुबकी लगाते, फिर लाते वो चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के। कहते हैं देखो ये तो नहीं है। फिर वो कहता है, लकड़हारा बोला कि नहीं ये भी नहीं है मेरी कुल्हाड़ी तो दूसरी है, ये नहीं है। पर तीसरी बार में वो देवता फिर से उसी पानी में डुबकी निकाल के ऊपर आते हैं और हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के लाते हैं। तब वो कहता कि हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी, वो नहीं है ये है। उसकी सच्चाई ईमानदारी देखकर वो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और वह देवता उसे वो तीनों कुल्हाड़ियाँ दे देते हैं। वो उन तीनों कुल्हाड़ियों को लाकर वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वह खुश होकर अपने घर चला आता है। घर आकर वह अपने बच्चों को दिखाता है। उसके पास सोने चांदी की कुल्हाड़ी देखकर बच्चे भी बहुत दंग रह जाते हैं और उनसे वह उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने घर की अपनी जरूरतें सारी पूरी करते हैं। और वह लकड़हारा फिर अपनी मेहनत से जंगल को जाता, लकड़ी काट के लाता और बेचता जाता था और अपने घर का गुजारा करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति की ही भगवान भी मदद करते हैं।